नमस्कार दोस्तों, जय श्री शनिदेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनिवार व्रत की एक ऐसी चमत्कारी कथा जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है और इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं तथा उसे धैर्य, न्याय और सफलता का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए हमें सदैव सत्य, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए ओम शम शनिचराय नमः। अब आइए श्रद्धा के साथ शनिवार व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर था। उस नगर में एक गरीब लेकिन अत्यंत धार्मिक दंपत्ति रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास था। पति मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था और पत्नी सादा जीवन जीते हुए भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। घर छोटा था, भोजन भी कभी मिलता और कभी नहीं, लेकिन उसके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं थी। वे हमेशा दूसरों की सहायता करने का प्रयास करते। हर शनिवार दोनों प्रातःकाल स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और पूरे श्रद्धा भाव से शनि देव की पूजा करते। वे सरसों के तेल का दीपक जलाते, काले तिल अर्पित करते, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते और गरीबों को यथाशक्ति दान देते। गांव के लोग उन्हें देखकर कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा? यदि शनिदेव प्रसन्न होते तो तुम आज भी गरीब क्यों होते? लेकिन दंपत्ति मुस्कुराकर केवल इतना कहते कि भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में अंधेर नहीं करते। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे नगर में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। गरीब दंपत्ति की स्थिति और भी कठिन हो गई। कई दिन ऐसे बीते जब उन्होंने केवल पानी पीकर रात गुजारी, लेकिन फिर भी उन्होंने शनिवार का व्रत नहीं छोड़ा। एक शनिवार की सुबह पत्नी ने घर में देखा तो केवल मुट्ठी भर आटा बचा था। उसने कहा, आज यही अंतिम भोजन है, इसके बाद भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। पति ने उत्तर दिया, चिंता मत करो, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। दोनों ने उस थोड़े से भोजन का एक भाग गाय के लिए रखा, थोड़ा सा पक्षियों के लिए और शेष स्वयं ग्रहण किया। उस दिन भी उन्होंने शनिदेव की पूजा पूरे विश्वास से की। शाम होते होते एक वृद्ध साधु उनके घर के सामने आकर बोले, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम भोजन दे सकते हो? घर में खाने को कुछ भी नहीं था। पति पत्नी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पत्नी बोली, हम स्वयं भूखे रह जाएंगे, लेकिन अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। उन्होंने घर में बची हुई थोड़ी सी रोटी और पानी उस साधु को प्रेम से परोस दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की परीक्षा समाप्त होने वाली है। तुम्हारे धैर्य और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर वे साधु वहां से चले गए। दंपत्ति को यह सच समझ नहीं आया कि साधु कौन थे, लेकिन उनके मन में एक अद्भुत शांति भर गई। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं शनिदेव उनकी परीक्षा लेने आए थे। उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उनके पूरे जीवन को बदल देगा। क्या सचमुच शनिदेव उन्हें दर्शन देंगे? क्या उनकी वर्षों की भक्ति सफल होगी? क्या उनके जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा भाग 2 में। बोलिए श्री शनिदेव महाराज की जय। ओम शम शनिचराय नमः। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में, भाग 2 में, अगले शनिवार को। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय शनिदेव महाराज।